एक बार की बात है, साधु सुंदर सिंह जी, उनका लेख है ये कि वो नदी में तैर रहे थे और जैसे जैसे वो तैर रहे थे तो उनको बहुत अच्छा, गर्मी का समय था, ठंडा पानी था, बड़ा अच्छा लग रहा था। वो काफी देर तक तैरते रहे। उसके बाद वो तैर करके बाहर आए और मटके में पानी लेकर के, चलो भाई ठंडा पानी है, इसको घर लेकर के चलते हैं। उन्होंने पानी भरा और लेकर के चलने लगे। तो पवित्र आत्मा ने उन पर ये जाहिर किया कि देख, अभी तू जो इसी पानी में तैर रहा था, तू कितना एंजॉय कर रहा, कितना पानी था और बहुत गहराई में पानी था, तो उसमें एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब उसी पानी को तो उठा करके ले करके चल रहा है, तो तेरा जो शोल्डर है, कंधा है, वो दुख गया। इसी प्रकार से पाप भी है। जब एक इंसान पाप करता, खूब मजे करता है। मेरी 2 गर्लफ्रेंड, मेरी 3 गर्लफ्रेंड, मैंने उसका माल लूट लिया, मैंने उसका चोरी कर लिया। जब हम पाप करते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता, हम उसमें तैरते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही जब उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, उस पाप को उठा करके चलते हैं। कहाँ तुम इतने गहरे पानी में तैर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, इतने पाप कर रहे थे और उनको पता ही नहीं चल रहा था। और कहा जैसे थोड़ा सा पानी मटके में भरा तो उनका कंधा दुखने लगा। इसको समझिएगा, तब पवित्र आत्मा ने उन पर यह प्रकट किया कि पाप इसी रीति से है। आप खूब नहाइएगा, खूब नहाइएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आप उसको उठा करके ले करके चलेंगे तो आप थकने लगेंगे। पवित्र आत्मा ने उन पर यह प्रकट किया कि ऐसा भी पाप इस रीति से है। मैं अब यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हम जो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग आज भी झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर को मान करके उससे पीछे हट रहे हैं, सत्य को जान करके भी वो फिर बैक हो जाते हैं। और पौलुस इस बात को लिखते हैं कि मैं पहले अनेक बार तुमसे कह चुका हूं और अभी भी रो रो कर कहता हूं कि ऐसे कितने हैं जो मसीह के अपने आचरण से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने मसीह भाई बहनों से कि आप उस, मैं सिर्फ समझा रहा हूं पहले आपको, फिर मैं प्रार्थना भी करूंगा। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा ना हो, हम कितना ही समझा दें, कितना ही कहें, समझ में नहीं आएगा। पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसको समझिएगा। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, जब मैं तैर रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा, जब मैं तैर रहा था, खूब एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसी पानी को, थोड़े से पानी को लेकर चलने लगा तो मेरे शोल्डर, मेरे कंधे दुखने लगे। पाप भी इसी रीति से है। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हे प्रभु, तेरा राज्य आए, तेरी महिमा हो, हमें बुराई से बचा, परीक्षा में पड़ने ना दे, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हम इन शब्दों को रख करके प्रार्थना कर सकें और उससे मांगे, हे प्रभु दे खुदावन, मांगे उससे उस विधवा की तरह जो बार बार जा करके उस न्याय के नाक में दम करती थी। वो कहने लगा ये मुझे परेशान ना कर दे, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। हम मांगे, निश्चय परमेश्वर देगा। मैं प्रार्थना करता हूँ हर सुनने वाले के लिए और आशीष देता हूं मसीह के नाम में कि आज जो हम 3 तारीख 9वां महीना 2024 में हम अपने खुदा के खादिम, परमेश्वर के अभिषेक दास साधु सुंदर सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा आप लोगों के लिए भी हो। आज जो हम 135वां जन्मदिन मना रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में हम आगे, आज हम निर्णय ले कि प्रभु के दास का जन्मदिन मनाना ही, केक काटना ही, आराधना करना ही ये काफी नहीं है, पर हम उनके जैसे बन सके खुदावन, उनके जैसे, उनके थोड़ा कम बन सके। हम कहें प्रभु तुम परमेश्वर अपनी महिमा ले, अपनी योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा कर। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि खुदावंद आपको आशीष दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे और परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन से हो जाए। पौलुस ने दर्शन नहीं मांगा, परमेश्वर ने दिया, उसके लिए ये योजना थी। साधु सुंदर सिंह जी ने दर्शन मांगा और परमेश्वर ने दिया, यीशु मसीह ने दिखाई दिया और कहा कि सुंदर सिंह, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। और पौलुस कहने लगा प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है।
आपसे भी प्रभु बात कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक जैसा है। वो पौलुस का परमेश्वर, वो साधु सुंदर सिंह का परमेश्वर, वही आपका और मेरा परमेश्वर है। वो न छोड़ता ना त्यागता है, और वो 99 भेड़ों को छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता है। अगर आप में कोई ऐसा है, उससे मांगे ताकि वो दे सके। वो जो योजना उसने आपके लिए बनाई उसको वो पूरा कर सके। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देते पिताजी, और आपके इस वचन के लिए यिर्मयाह 33:3 कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू भी नहीं समझता, जिनको तू भी नहीं समझती। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।